प्यारे भाइयों, आप लोग देख रहे हो पाकिस्तान के ज़बरदस्त और दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरें। एक ख़त्म नहीं होती दूसरी, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी। ईरान की जंग, उधर दूसरा अमेरिका ईरान की, उधर अमेरिका फ़लस्तीन और वो अपना इसराइल और अपना ये सारे लोग, उसके अंदर पाकिस्तान का भी जाना, पाकिस्तान की फ़ौज भी उधर वहाँ पे जा रही है, उधर वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। भाईजान वो एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे हैं। अभी कभी कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं, सामने वाले ये करवा रहे हैं हमसे। उनको कहते हम नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो है तीरा का मसला, आपको पता है कि तीरा का मसला ऐसा है कि वो हुकूमत कह रही है 3 दिन पहले, आप यकीन करें 3 दिन पहले हमारी हुकूमत कह रही है कि वो तो हम करवा रहे हैं, करवाएंगे हम। बड़े ऊपर से आके बातें सुना रहे हैं, दूसरे बंदे को बात नहीं करना, उसका स्पीकर बंद करते हैं, हम करवा रहे हैं, हम करवाएंगे। उनके बाप की जो है वो इजाजत है ना, आशीर्वाद है। फिर वो मियाँ साहब को तकलीफ हुई बाहर। मियाँ साहब ने कहा हम पागल के बच्चों, हमें सियासत भी तो करनी है, लोगों में भी तो जाना, बच्चे वहां पर हो रहे हैं वो, और आप सारा उस चीज का इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करवा रहे। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग, क्या बकवास कर रहे हो यार। तुमने ये मुल्क चला रहे हो इस तरह से, पागल के बच्चों। कोई बंदा अपना कोई घर नहीं चला सकता, मैं कहता हूँ दुकान नहीं चला सकता, तुम मुल्क चला रहे हो। कभी कह रहे हो ये कर रहे हैं, फिर 3 दिन बाद तुम कर रहे हो। तुम्हारी कोई ना कोई जुबान है, ना तुम लोगों की कोई शक्ल है, ना तुम्हारी बात के ऊपर किसी को यकीन है। कौन लोग हो तुम लोग, यकीन करो। उधर वो हमारे फील्ड मार्शल साहब, डिफेक्टर साहब वहाँ पहुंचे हुए, दुनिया का वो हो रहा है, एक बड़ा कोई पीस की कोई वो हो रहा है अजीब, वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचा हुआ है, वजीर आजम साहब भी पहुंचे हुए हैं, सब एक पहुंचे हुए हैं। ये बंदा, यकीन करें, मैं अभी एक अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था कि यार उस बंदे का काम क्या है यार, आप किस वजह से आप पहुंचे हुए। वो बताया, कहते पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क का भी आर्मी चीफ उस प्रोग्राम में नहीं था, और ये मौसूफ हमारे हजरत पहुंचे हुए। किस वजह से सर आप पहुंचे हुए, आपका काम क्या है वहां पे। उधर आपका कोई काम ही नहीं है। आपका काम है आप जाए मुल्क के ऊपर जाए, बॉर्डर को संभालें, उसके ऊपर बंदों को अपॉइंट करें, फौज के अंदर नजर रखें, कड़ी नजर रखें, लोगों को पकड़ें, गद्दारों को पकड़ें, कोर्ट मार्शल करें। वो तो आपने करना नहीं है। हमारी ये तो मुझे समझ नहीं आती। कल मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये हमारी अदालतें जो होती हैं, फौजी अदालतें, यार ये तो हमने कभी नहीं देखा आज तक 75 साल में कि इन्होंने कभी अपने लोगों को सजा दी हो, क्योंकि ये तो अपने लोगों के लिए इनकी कोर्ट है ना। इनकी कोर्ट तो इनके अपने लोगों के लिए। तो वहां पे जब भी हमने सुना है कि वो जी पकड़ के लेके आके फौजी अदालत से किसी को सजा दिलवा रहे हैं, बाहर सिविलियन को, आपका कोई चीज पहले कहते यार हमारा इदारा जो है बड़ा डिसिप्लिन है, हमारा हम भी ये समझते थे कि वाकई यार इनका, हमारी आर्मी, हमारा माहौल जो है वो बड़ा डिसिप्लिन है, ये है वो है। अभी हमें आम आदमी को डिसिप्लिन टूटता हुआ जगह जगह पे नजर आ रहा है। तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन के गीत गाया करते थे, वो जो इमरान रियाज कहता है कि नाच नाच के इन्होंने घुंघरू तोड़ दिए थे, तो वो आप इतना ज्यादा डिसिप्लिन का गीत गाते थे और उस पर नाच नाच के आपने घुंघरू तोड़े और कौम को ये पक्का करा दिया कि आप लोग बड़े डिसिप्लिन। और ये आपके सामने इतना, आप लोगों में कोई ना आपकी कोई अदालतें हैं, ना कोई किसी को कोई पकड़ता है, ना करता है। अवाम आपके पीछे आपके लिए 4 बात बोल दे तो अवाम को तो आपने राइट ही नहीं दिया हुआ। आप होते कौन है, क्यों कहते हैं ना, आप हैं कौन, हु आर यू। क्या आप अवाम से पूछें, आप पूछना क्या, आप जाके जिस मर्जी को जाके उठाते हैं, गायब कर देते हैं। अदालत आपको नोटिस भेजती है, कुछ करती है, वो करती है, वो आप ना किसी कानून के वहां पर होता है, गायब कर देते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वो करते हैं, फिर उनके हवाले करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है भाईजान, ये कोई 2026 है ये। आप लोग इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क भी ऐसा करता होगा। कोई ना कोई कानून क्या होता है आपका, तो कोई मतलब बस यही है कि आप लोगों के लिए इतना ही है कि आप लोगों को शर्म तो आनी नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो शर्म तो आनी नहीं है। बस फिर भाईजान आप लोग तैयार हो जाएं। उधर से हमारा शेर टाइगर जो है सोहेल खान अफरीदी अपनी मस्ती में मस्त है, और वो कौम के जो ये जुनून है और कौम का अंदर जो ये दीवानगी का जो आलम है, उसके जो समंदर है, सुनामी के अंदर जो तुगयानी आई हुई है, समंदर की लहरें जो हैं बहुत ज्यादा ऊंची, वेव हाई है उनकी, और तुगयानी जो उसके अंदर समंदर में बरपा है। और वो समंदर जो है 8 फरवरी को आपके अडियाला के साथ आके वो जाके वो टकराएगा, है ना। हर तरफ से समंदर, वरना समंदर एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, अभी तो समंदर हर तरफ से आएगा, और पाकिस्तान का एक एक चौक जो है वो डी चौक बना देगा। और जब ये सुनामी आएगा तो फिर भाईजान आप लोग तो बस यही बात समझते हैं। आप वो कहते हैं ना, आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप तो सर बातों से क्या, आप गानों से क्या, आप अदालतों से क्या, आप किसी चीज़ को नहीं मानते। तो आपका बस यही हाल है। तो फिर सर आप लोग तैयार हैं, हम भी आपका ज़रा ये खौफ, ये डर, ये जो आप जिम्मेदारियां मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर डाल रहे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली है, ये आपकी बेचैनी और खौफ जो है ना, ये सर देख के और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह स्टूपिड हरकतें करते रहे, बस ये कहता। थैंक यू।